हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास +1 बायोलॉजी चैप्टर 2, जिसके अंदर हमने क्या क्या देखा था एक बार देख लेते हैं। कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि कैसे किंगडम्स आए थे। अरिस्टोटल ने 2 किंगडम दिया, कार्लस लिनियस ने भी फर्दर कुछ चेंजेस के साथ वही किंगडम रखा। फिर क्या आया था, एक नया वो आया था, क्या कहते हैं उसको, यूग्लिना, जो क्या था, ऑटोट्रॉपिक भी था और हिट्रोट्रॉपिक भी और यूनिसेलुलर था। तो इस बेसिस पे अर्नेस्ट हकल ने 3 किंगडम दिया था, प्रोटिस्टा, प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है जी। देन एक नई चीज और पाई गई, बैक्टीरिया, जिसके अंदर क्या था, प्रोकैरियोटिक थी। तो फिर क्या हुआ था, फिर कोपलैंड साहब ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन करी, जिसके अंदर बैक्टीरिया को रखा गया मोनेरा के अंदर, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया। देन आर.एच. विटकर साहब ने क्या, फंजाई आ गया था। फंजाई को उन्होंने किस में रखा था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। फंजाई को अलग क्यों करना पड़ा था, क्योंकि ये यूकैरियोटिक था, मल्टीसेलुलर था। हिट्रोट्रॉपिक तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था इसका, पर कैसा था, स्पेरोफाइटिक, जबकि एनिमल्स का क्या है, होलोजोइक। तो किन बेसिस पे इन्होंने क्या किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑर्गेनाइजेशन लेवल, सेल वॉल, mode of nutrition, phylogenetic relationship and reproduction. On these 6 bases he classified 5 kingdom. ओके जी। देन हमने क्या करा था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डायग्राम के थ्रू समझा था कि जिन जीवों में न्यूक्लियस का उत्पत्ति नहीं हुई है वो कौन से हैं, मोनेरा, यूनिसेलुलर। मोनेरा से आगे क्या बने होंगे, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा से फर्दर क्या बन गए होंगे, आपके यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर प्लांट्स बन गए होंगे, फंजाई बन गई होगी, और क्या, एनिमल्स। प्लांट्स कैसे थे, ऑटोट्रॉपिक, और फंजाई और एनिमल्स क्या थे, हिट्रोट्रॉपिक। फंजाई आर स्पेरोफाइटिक एंड एनिमल्स आर होलोजोइक। ठीक है जी। तो हमने 3 लेवल पर डिवाइड किया था, न्यूक्लियस, बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देन हमने पढ़ा था बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक होते हैं, सोल मेंबर है मोनेरा के। एक बार जल्दी जल्दी से देख रहे हैं। ठीक है जी। इनके अंदर क्या है, क्या क्या देखा था, मान लीजिए इनके अंदर हमने क्या देखा, एक सेल वॉल, जेनेटिक मेम्ब्रेन, मटेरियल है, इनके अंदर कुछ भी नहीं था, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। लेकिन साइटोप्लाज्म था, एंजाइम ना होते हुए भी कुछ ना कुछ एंजाइम साइटोप्लाज्म के अंदर थे जो कैपेबल थे अपने फीडिंग और क्या, ग्रोथ के लिए। लेकिन ये इतना भी गरीब नहीं था, इसके अंदर क्या था, राइबोसोम्स थे 70S के, और सर्कुलर डीएनए था जिसको कहा प्लास्मिड। ठीक है जी। देन हमने क्लासिफिकेशन की थी शेप्स के बेस पे। रोड जैसी शेप को कहा था बैसिलस, जैसे कि लैक्टोबैसिलस, जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है मिल्क को कार्ड में। स्पिरिकल शेप के अंदर हमने देखा था कोकस। अगर 2 होंगे स्पिरिकल शेप का तो डिप्लोकोकस, अगर एक चेन फॉर्मेशन होगी तो स्टेप्टोकोकस, और एक ग्रे फॉर्मेशन होगी तो स्टेफाइलोकोकस। ठीक है जी। स्टेप्टोनोमोनिया सुना आपने, वो कौन, स्टेफाइलो और स्टेप्टोनोमोनिया कौन कोज कर रहा था, स्टेफाइलोकोकस। कोमा जैसे होंगे जिन्हें हम कहते हैं विब्रियो, अगर स्पिरिकल्स हैं और उनके ऊपर फ्लैजिला थे, ठीक है जी, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पिरिलियम। फ्लैजिला किस में काम कर रहा था, उनकी मदद इन लोकोमोशन, चलने फिरने में क्या कर रहा था, उनकी हेल्प। देन हमने फ्लैजिला के बेसिस पर डिवाइड किया था। जिनके अंदर फ्लैजिला ही नहीं है वो तो कह दिया था हमने एट्रीसियस, जिनके अंदर था ट्रीसियस। उसके बेसिस पे अगर एक साइड फ्लैजिला है वो मोनोट्रीसियस, दोनों साइड है तो एम्फीट्रीसियस। अगर एक साइड ग्रुप है फ्लैजिला का तो लोफोट्रीसियस, अगर दोनों साइड क्या है, ग्रुप है फ्लैजिला का तो सिफेलोट्रीसियस, अगर पूरी बॉडी को कवर किया हुआ फ्लैजिला से तो पेरीट्रीसियस। ठीक है जी। क्वेश्चन था कि मोटाइल बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया है जो चल फिर सकते हैं किसकी मदद से, फ्लैजिला से। बैक्टीरिया जिसके अंदर क्या है, ग्रुप है फ्लैजिला का एक पोल पे, उसको क्या कहा था हमने, लोफोट्रीसियस। देन हमने पढ़ा था ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में। ग्राम ने क्या किया था, ग्राम स्टेन दिया था, क्रिस्टल वॉयलेट भी कहते हैं। ठीक है जी। अब क्या था कि देखो, पेप्टिडोग्लाइकोन, जो सेल वॉल है उसके अंदर क्या पाया जाता है, पेप्टिडोग्लाइकोन। ठीक है जी। पेप्टिडोग्लाइकोन के साथ साथ क्या पाया जाता है, टिकोइक एसिड। ये क्या करते हैं, सेल वॉल को ठीक करते हैं। तो जब इनके ऊपर क्या है, क्रिस्टल वॉयलेट कलर डाला जाता है तो वो क्या कर लेती है, टिकोइक एसिड और पेप्टिडोग्लाइकोन उस वॉयलेट कलर को ऑब्जर्व कर लेती है। पर किसी किसी सेल के बाहर क्या था, पेप्टिडोग्लाइकोन की जो सेल वॉल बनी हुई थी उसके बाहर क्या था, एक लिपोप्रोटीन की लेयर पाई जाती है, पॉलीसैकेराइड,
जो क्या होती है, थिन होती है, और एक तरह से कैसे काम करती है, वो तेल की तरह काम कर रही थी। वो क्या थी, जो आपका वॉयलेट कलर था वो क्या था, एब्जॉर्ब नहीं करने दे रही सेल वॉल को, इसलिए पतली रहेगी। इसको हमने कैसे समझा था, एक शीट ली थी, उसके ऊपर क्या बैक्टीरिया डालकर उसको हीट करवाया था, फिर क्या था क्रिस्टल वॉयलेट कलर उसके ऊपर डाला था, ठीक है जी, वॉश करा था H2O से, तो जो क्या था एक्सेस अमाउंट ऑफ वॉयलेट कलर थी वो चली गई थी। देन हमने क्या आयोडीन डाला था इसके ऊपर, आयोडीन ग्राम एक्सपेरिमेंट है तो इसको हमने क्या कहा था, ग्राम आयोडीन। फिर अल्कोहल से वॉश किया था। आफ्टर अल्कोहल वॉश क्या था कि कुछ बैक्टीरियाज ने अपना क्या करा था, क्रिस्टल वॉयलेट कलर छोड़ दिया था, ठीक है जी। और यही वो बैक्टीरिया थे जिनको कहा गया ग्राम नेगेटिव, और जिन्होंने क्या ऑब्जॉर्व करके रखा क्रिस्टल वॉयलेट कलर, वो ग्राम पॉजिटिव। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे ये ज्यादातर क्या थे, बैक्टीरिया पैथोजेंस थे, जो क्या कर रहे हैं, डिसीज स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है जी। आगे इतनी बात समझे, कोई दिक्कत नहीं है। देन हमने इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था, ये कैसे है, ऑटोट्रोपिक है, हेटेरोट्रोपिक है, फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और केमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था कि जब ये क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से क्या बना रहे थे, ग्लूकोज, ठीक है जी। लेकिन ये H2S की मदद से भी क्या बना सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है जी। जैसे एग्जांपल क्या था इसका, ब्लू ग्रीन एल्गे। देन हमने बात की थी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक, वो बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक, ठीक है जी। इसके अंदर क्या आता है आपका, नाइट्रोमोनास, ठीक है जी, जो यानी केमिकल्स के थ्रू करते हैं, नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया है। तो हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया क्या थे, ये क्या कर रहे थे, जो आपके हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया थे ये भी कैसे थे, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग इन लेग्यूम रूट्स, ठीक है जी, जैसे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर रहे थे, प्रोडक्शन कर रहे थे एंटीबायोटिक्स का, ठीक है जी। कुछ पैरासाइट्स थे, इसके अंदर अलग अलग क्लासिफिकेशन हुई थी, जैसे पैरासाइटिक क्या है, जो टाइफाइड कोज करता है वो क्या था, सैलोमोनेला टाइफी। जो कोरेला कोज कर रहा था, विब्रियो कोरेला। जो क्या था आगे आपका, स्पेरोफाइट क्या थे, जो डेड और डेकेइंग सब्सटेंसेस पर जो रह रहे थे उन्हें हमने स्पेरोफाइट कहा। ये क्या थे, फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया, जैसे क्लोस्ट्रेडियम बोटिकुलम। और सिम्बायोटिक एसोसिएशन था कुछ के अंदर, जिसका एग्जाम्पल था राइजोबियम, ठीक है जी। सिम्बायोटिक यानी कि एक दूसरे से कुछ ना कुछ रिलेशन रख रहे थे, निर्भर थे। देन हमने स्टडी मोनेरा की सही स्टार्ट की थी। सबसे पहले आया था यू बैक्टीरिया, यू का मतलब ट्रू बैक्टीरिया। इसके अंदर हमने पढ़ा साइनो बैक्टीरिया का एग्जांपल था BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके अंदर क्या था, क्लोरोफिल ए ही प्रेजेंट होता है, बी नहीं प्रेजेंट होता। जब हम क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें पता, वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि ए और बी क्लोरोफिल क्या क्या इनके यूजेज है और कहाँ कहाँ पर प्लांट के अंदर ये पाए जाते हैं। लेकिन उसके अलावा जेंटोफिल और कैटेनोइड दोनों ही इनके अंदर प्रेजेंट थे, ठीक है जी। अब ये क्या था, जैसे मान लीजिए एक बैक्टीरिया सेल है, बैक्टीरिया सेल के अंदर क्या था, कुछ पार्ट थे, छोटे छोटे पार्ट थे, जिनको हमने क्या कहा, थाइलाकोइड। ये क्या कर रहे हैं, क्लोरोफिल बना रहे थे, ठीक है जी। देन ये किस किस बेसिस पे देखे जाए, ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, फिलामेंटस भी होते हैं और कोनोलियन भी होते हैं। हम आज पढ़ेंगे फिलामेंटस में क्या था कि जैसे एक नोस्टोक एग्जाम्पल है, एनाबीला एग्जाम्पल है, हमने नोस्टोक लिया। नोस्टोक के अंदर एक सेल थी जो क्या थी, थिक सेल। उसका थिक सेल का क्या काम था कि ये बैक्टीरिया कैसे करते हैं, इनका मोड ऑफ, ठीक है जी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नाइट्रोजिनेस बैक्टीरिया थे। अब बात आती है कि हमने जैसे बात करी सर, ये तो ऑक्सीजन बना रहे हैं ग्लूकोज के साथ, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या है आपस में रिएक्ट करके क्लोरोफिल और मैग्नीशियम और सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या बना रहे थे, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। पर ये जो हेटेरोसाइट्स थे ये क्या कर रहे थे, ये सेल, ये थिक सेल थे जो क्या है ऑक्सीजन को आने से प्रिवेंट कर रहे थे, अपने अंदर नहीं आने दे रहे थे, और क्या कर रहे थे, नाइट्रो फिक्सेशन कर रहे थे, ठीक है जी। इनके बाहर एक लेयर होती है पतली सी, जिसे हमने कहा म्यूसिला जीनस सीट, ओके। ये एनारोबिक कंडीशंस थी, मैं क्या था इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनारोबिक कंडीशन। देन हमने पढ़ा था माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती। इनका भी एनारोबिक कंडीशंस थी, विदाउट ऑक्सीजन। सबसे छोटे सेल है जिनके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। इसका एग्जांपल है PPLO, प्लोरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। देन हमने पढ़ा आर्ची बैक्टीरिया। आर्ची का मतलब था प्राचीन, जब धरती बनी स्टार्ट हुई थी उस टाइम के।
आर्चीबैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, सेल वॉल होती है जिसके क्या होती है, ब्रांच लिपिड होती है, लिपिड ब्रांच की जो बनी होती है। कैसे, ये क्या है, थिक सेल वॉल होती है। कैसे होती हैं? इन थिक सेल वॉल्स के कारण क्या है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में, एसिडिटी में, सेलिनिटी में रह सकते हैं। जैसे मान लीजिए तो सेल वॉल होगी, ब्रांच लिपिड की बनी हुई, उसके बाद क्या था, एक लेयर और थी जिसको हमने कहा सूडोन्यूरैमिक एसिड। देन क्या थे, पतले पतले क्या थे, स्पेरिकल बॉल्स थे जिनको हमने कहा सरफेस प्रोटीन। ये लेयरिंग क्या कर रही थी, ये लेयरिंग इनको क्या है, वास्ट से वास्ट जो कंडीशंस था, हार्श से हार्श, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, उसमें भी सर्वाइव करने में मदद कर रही थी। तो हमने इनका क्लासिफिकेशन किया था 3 टाइप्स में, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मिथेनोजिनेस। ठीक है जी। हेलोफाइल्स के अंदर क्या था, ये प्रेजेंट थे हाई सैलिनिटी के अंदर, जैसे कि डेड सी। थर्मिडो एसिड फाइल्स क्या थे, थर्मस एक्वेटिक्स थे, टेम्परेचर एसिड लविंग थे। टैग पॉलीमरेज क्या थे, मिथेनोजेंस थे, मीथेन जनरेटर थे। मार्सी एरिया और के अंदर पाए जाते थे, और जो एनिमल्स का गट है उसके अंदर, जो हम कहते हैं गोबर है उसके अंदर। ठीक है जी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। ये मैंने इसलिए आपको एक बार बिहाफ कराया क्योंकि कल हमारा ब्रेक लग गया था। सो एक बार आपको ये पता लग जाए कि हम क्या कर रहे हैं, कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से क्या है, बेस स्टार्ट हो चुका है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आज हम करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा।